रहे हैं जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। देखो क्या होता है, एक होता है ओनर और एक है फर्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब देखो क्या होता है, हम किसके अकाउंटेंट हैं, तो हम फर्म के चार्टेड अकाउंटेंट हैं। ये हम एज्यूम करते हैं हम फर्म के अकाउंटेंट हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म्स हम अपनी फर्म्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे एंट्रीज को। हम जर्नल एंट्री किसकी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं फर्म की बुक में। अब क्या होता है, सबसे पहले एक एंट्री बनाई जाती है, कमेंस बिजनेस विथ कैश, commenced business with cash rupees 10,000 and stock rupees 20,000। तो अगर ओनर स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस में, पैसा लगा रहा है, सपोज कर लो कैश लगा रहा है और स्टॉक लगा रहा है, तो फर्म क्या लगने लगेगा, ओनर का कर्जा लगने लगेगा। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अकाउंटिंग क्वेश्चन में समझाया है, कैपिटल। तो फर्म में हमेशा जो ट्रांजैक्शन होता है ना, तो कुछ आता है तो कुछ जाता है। हमेशा जो ट्रांजैक्शन होता है वो किस नेचर का होता है, बायलेटरल नेचर का होता है, यूनिलेटरल नेचर का नहीं होता। मतलब कुछ आता है तो कुछ जाता है, आ रहा है प्लस, जा रहा है माइनस। तो देखो फर्म के पास में आ क्या रहा है, अब हम फर्म के अकाउंटेंट हैं ना, तो फर्म के बुक्स में हम लोग जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो कुछ इस टाइप से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले डेट, फिर बनाते हैं किसका कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर बनाते हैं लेजर फोलियो का कॉलम एंड देन डेबिट रुपीज़। एंड देखो हम लोग क्या एंट्री पोस्ट करेंगे यहाँ पे, जब पैसा लाया तो कमेंस किया बिजनेस विथ कैश 10,000 एंड स्टॉक 20,000। तो कैश ला रहा है 10,000 रुपये का और स्टॉक ला रहा है 20,000 रुपये का। तो दोनों चीज़ें क्या हैं, एसेट्स हैं। और फर्म में एसेट्स बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखो 5 अप्रोच होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम एंड गेन। तो एसेट्स के पास कौन सा, मैं मॉडर्न अप्रोच के बेस पे बता रहा हूँ आप लोगों को। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज के पास कौन सा, क्योंकि एसेट्स पास बैलेंस था डेबिट, लायबिलिटीज पास कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और कम होती है तो डेबिट करते हैं। कैपिटल पास भी क्रेडिट बैलेंस होता है। ये क्यों होता है, ये मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 का प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देखें। कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट बैलेंस, किसके बिहाफ में सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम फर्म के बिहाफ में सोच रहे हैं, क्योंकि हम फर्म के अकाउंटेंट है ना। और अगर कैपिटल कम होता है तो डेबिट कर दो। एक्सपेंसेस लॉसेस फर्म को मिल जाते हैं ओनर से, क्योंकि मिलते हैं। तो जब भी एक्सपेंसेस लॉसेस आपको हो रहा है तो कौन सा बैलेंस होगा, प्लस और डेबिट, और जा रहा है तो क्रेडिट माइनस। और अगर इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इनकम हैविंग क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस लॉसेस पर डेबिट था, और जब कम हो रहा है तो डेबिट। ये होते 5 अप्रोच, आपको जो रूल याद रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं चीज़ों को कि भाई कैश है, आ रहा है डेबिट कर लो, जा रहा है क्रेडिट कर लो, परचेज है डेबिट कर लो। क्यों करो, रीज़न जाना जरूरी नहीं, तो आगे चल के क्लास 12 में आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है। देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, आपको भाई आया क्या, कैश आया, और क्या आया आपके बिजनेस में, स्टॉक आया। क्योंकि कैश आ रहा है तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। आपने स्टॉक आया आपके बिजनेस में तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि भाई इतने से ओनर का क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। कैश कितने का आया, 10,000 का, स्टॉक कितने का आया, 20,000 का, दोनों मिला के 30,000 से फर्म की क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी। नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग, हमेशा बीइंग से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड, ये जगह नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा आगे लिख दे रहा हूँ, कैपिटल बाय ओनर इन हिज बिजनेस, अपने बिजनेस में ओनर ने स्टार्ट किया, कैपिटल लगाया। देखो आगे अगर इसकी बात समझें, अगर आपको एंट्री बोल देता है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ₹10,000, तो क्या एंट्री पास करोगे। देखो आपने सामान खरीदा है, किससे, उधारी खरीदा है, राम से 10,000 रुपये का। क्योंकि आपने राम से सामान खरीदा है तो आपके पास क्या आ रहा है, स्टॉक। स्टॉक क्या है, आपका नेचर पहचानो, स्टॉक एक एसेट्स है, और आपके पास एसेट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जब आप सामान खरीदोगे। एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं,
डेबिट करते हैं और आपके पास क्या बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। किस नाम की लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, तो राम नाम से, क्योंकि राम क्या बन जाएगा आपका क्रेडिटर, और क्रेडिटर पास कौन सा बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है, और वो भी बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एसेट है वो बढ़ रहा है, टू राम, राम एक क्रेडिटर है, क्रेडिट करना है उसको। लेकिन हम स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, क्योंकि हमने सामान खरीदा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम हम करेंगे इसकी एंट्री, और ये कितने से हो जाएगी, 10,000 और 10,000 से। बात ऐसी है कि जब भी हमारे लिए बिजनेस में ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग दो प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है। अगर मेरे बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो ट्रेड पर्पस के है, ट्रेडिंग एक्टिविटी मतलब मेरे बिजनेस का सामान बेचना खरीदना लगे रहता है, तो अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो वो मैं किस नाम से दिखाऊंगा, परचेज एंड सेल नाम से दिखाऊंगा। लेकिन मैं बिजनेस में कभी कभी खरीदता हूँ, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मतलब कि मैं कभी कभी कुछ सामान को खरीदता हूँ, हर समय नहीं खरीदता हूँ। तो जो सामान को मैं कभी कभी खरीदता हूँ जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी। इनको इनके नाम से दिखाएंगे। जैसे मैंने बिल्डिंग परचेस कर लिया, तो बिल्डिंग परचेस किया हूँ अगर मान लो मैं 5,000 रुपीज़ का, 50,000 रुपीज़ की, तो मैं क्या एंट्री करूँगा, बिल्डिंग में लिया एसेट्स है और वो बढ़ रही है तो मैं उसको क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 और 50,000, ये बन गई आप लोगों की किस चीज़ की एंट्री, परचेज ऑफ बिल्डिंग की एंट्री पोस्ट हो गई। आई आप लोगों को समझ में ये बात। देखो जर्नल एंट्री जब बनाते हैं ना तो हमेशा आपको याद रखना है कि आप किसकी बुक में अकाउंटिंग कर रहे हो, फर्म की बुक में अकाउंटिंग कर रहे हो, ना कि ओनर की बुक्स में आप लोग अकाउंटिंग कर रहे हो। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो फर्म के बिहाफ में आप लोगों को अकाउंटिंग सोचना है। तो सारे मॉडर्न अप्रोच आप लोग को जो लगाने हैं वो किसके बेस पे रूल लगाना है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज। तो आप लोगों को ये रूल लगाना है फर्म के बेसिस पे। क्या क्या रूल होता है, तो वही एसेट्स, लायबिलिटीज़ जो मैं आप लोगों को बताया था अभी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम गेन। एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी होता है जहाँ पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के बेस पे हम बनाते हैं, पर उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूँ ओनर पैसा निकाल लेता है बिजनेस से तो क्या हो जाएगा, उसको ड्राइंग मान लिया जाता है। जब भी ओनर पैसा विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से तो उसको ड्राइंग माना जाता है, और ड्राइंग हमारी लायबिलिटी कम कर रहा है। ड्राइंग इज एन एक्सपेंस, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग द ओनर विड्रॉन द मनी फ्रॉम इट्स बिजनेस। तो ये किसकी बुक्स में अकाउंटिंग हो गई, ये वाली फर्म की बुक में ये एंट्री हो गई। इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। कुछ आ रहा है तो एक डेबिट का, तो कुछ जाता है तो क्रेडिट का। आ रही बात समझ में। ये था बेटा आप लोगों का जर्नल एंट्री। जर्नल बहुत बेसिक चीज़ें हैं, एक एक चीज़ें हमारी जर्नल एंट्रीज के ऊपर में आप लोगों के लिए और भी शॉर्ट वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।